बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारिक को साल 1992 में भारत सरकार ने सिनेमा में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। आशा पारिक ने अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर 1996 में आई फिल्म मुट्ठी भर जमीन तक जारी रहा। आशा पारिक को 2 बार फिल्म फेयर और 1 बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। आशा पारिक ने अपने करियर में 3 दशकों के सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन आज हम उनके बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही हम आपको बताएंगे इनके गांव के बारे में भी। हिट गर्ल भी पब्लिश की है। अपनी किताब के प्रमोशन के दौरान आशा पारिक ने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से भी सुनाए थे। आशा पारिक ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उनका जन्म जेल में होने वाला था। आशा पारिक बताती हैं कि मेरी माँ गुजराती थी और पिता मुंबई में रहते थे। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी महिला थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी। मेरी माँ भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। जब मैं पेट में थी तो एक आंदोलन के दौरान मेरी माँ को जेल भेज दिया गया था। हालांकि किस्मत अच्छी रही और वक्त का तकाजा बैठा और मेरी माँ को रिहाई मिल गई। आशा पारिक ने अपने 40 साल के करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई में जन्मी आशा जब 30 साल की थी तो अपने करियर के पीक पर पहुंच गई। अपने पिता प्राणलाल और माँ सुधा पारिक की इकलौती संतान आशा को बचपन से ही क्लासिकल डांस की तालीम दी गई थी। आशा जैसे ही बड़ी हुई तो उन्होंने स्टेज शोज करने शुरू कर दिए। एक दिन आशा जब महज 15 साल की थी तो एक स्टेज शो में नाच रही थी। यहाँ मशहूर डायरेक्टर विमल रॉय भी मौजूद थे। विमल को यहीं पर आशा जम गई और अपनी फिल्म माँ में कास्ट कर लिया। अपनी पहली ही फिल्म से आशा ने धूम मचा दी और फिर आशा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। इससे पहले आशा कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम कर चुकी थीं। आशा पारिक की माँ से शुरू हुई जर्नी देखते ही देखते आसमान छूने लगी। इसके बाद दिल दे के देखो, हम हिंदुस्तानी, घूंघट, छाया और जब प्यार किसी से होता है जैसी कई शानदार फिल्में दी। आशा पारिक की साल 1969 में आई फिल्म साजन, 1970 में कटी पतंग, 1966 में आई फिल्म दो बदन और 1975 में आई जख्मी जैसी फिल्में सदाबहार बन गईं। आशा पारिक अब एक्टिंग की दुनिया से दूर रहती हैं, लेकिन रियलिटी शोज में हिस्सा लेती रहती हैं। आशा पारिक की मां का नाम सुधा पारिक था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी और देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इस लड़ाई में आशा पारिक की मां को जेल तक जाना पड़ा था। एक्ट्रेस ने एक बार सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में मां सुधा पारिक के बारे में बात की थी। आजादी की लड़ाई के वक्त आशा पारिक मां के पेट में थी। उनका जन्म साल 1942 में हुआ था और देश को 1947 में आजादी मिली। आशा पारिक ने बताया था कि जैसे ही उनके चाचा को खबर मिली कि सुधा पारिक आजादी की लड़ाई में कूद चुकी हैं, तो उन्होंने बहाने से उन्हें उनके पापा ने बुलाया है। सुधा मान गई। अगर वो नहीं मानती तो जेल जाती और वहीं आशा पारिक पैदा होती। ये बात खुद आशा पारिक ने बताई थी। आशा पारिक अपनी माँ के बेहद करीब थी। दोनों का इतना अटूट रिश्ता और आपसी प्रेम था कि सब देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन जब माँ का निधन हुआ तो आशा पारिक सहन नहीं कर पाईं। वो बुरी तरह टूट गईं। उनकी हालत ऐसी हो गई कि माँ की मौत पर आशा पारिक को बेहोश करना पड़ा था। आशा पारिक की माँ सुधा पारिक को कैंसर था। बताया जाता है कि जब वो आखिरी सांसें गिन रही थी तो बेटी आशा पारिक से कहा था कि अपने पिता का ख्याल रखना। ये एक्ट्रेस से कहे उनके आखिरी शब्द थे। आशा पारिक ने पिता का खूब ध्यान रखा। उन्होंने काम भी छोड़ दिया। पिता ने उन्हें खूब कहा और मनाया तो वापस काम करने को तैयार हो गईं। पर कुछ साल बाद पिता भी आशा पारिक का साथ छोड़ गए। जब तक वो रहे तब तक एक्ट्रेस ने उनका बहुत ख्याल रखा और सेवा की। एकमात्र सहारा छिन जाने के बाद तो आशा पारिक का बुरा हाल हो गया। वो डिप्रेशन में चली गईं। इससे निकलने में उन्हें लंबा वक्त लगा और डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी थी। आशा पारिक इससे उबर गई और वापस काम में मशगूल हो गईं। बता दें कि बड़े पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी आशा पारिक असल जिंदगी में बिल्कुल अकेली हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की है। अभिनेत्री को शादी न करने का कोई अफसोस नहीं है।
आशा पारेख का कहना था कि उनकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी और वो ऐसे ही खुश हैं कि वो सिंगल हैं। बताया जाता है कि अपने समय में उनकी छवि एक ऐसी अभिनेत्री की थी जिस तक पहुंचना या मिलना आसान नहीं था। शायद इसीलिए किसी ने भी कभी भी उनका हाथ नहीं मांगा। दरअसल वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से बॉलीवुड में कदम रखने वाली आशा पारेख को अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग के दौरान ही निर्देशक से प्यार हो गया था। फिल्म दिल दे के देखो के निर्देशक नासिर हुसैन थे, जिन्होंने तीसरी मंजिल और फिर वही दिल लाया हूँ जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन की शानदार शख्सियत पर आशा पारेख अपना दिल हार बैठी थीं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। आशा पारेख ने अपनी बायोग्राफी द हिट गर्ल में जब इस बात का जिक्र किया तब पूरी दुनिया के सामने उनके प्यार की ये कहानी सामने आई थी। इस किताब की लॉन्चिंग के दौरान आशा ने इस बात को स्वीकारा था कि नासिर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिनसे उन्होंने कभी प्यार किया था। आशा पारेख ने उस दौर में करीब 95 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, शिकार, प्यार का मौसम, कटी पतंग और कारवा जैसी शानदार फिल्मों के नाम शामिल हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही वर्ष 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आशा पारेख ने फिर साल 1999 में फिल्मों से हमेशा के लिए दूरी बना ली। अब वो सोशल वर्क करती हैं और उनके नाम से मुंबई में एक अस्पताल भी है। इसके अलावा वो अपनी डांस एकेडमी देख रही हैं। वो अब सिर्फ इवेंट्स और अवार्ड शोज में नजर आती हैं। आशा पारेख का जन्म गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। आशा पारेख की मां सुधा उर्फ सलमा पारेख एक बोहरी मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख हिंदू गुजराती थे। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा पारेख गुजरात से खास रिश्ता रखती हैं और गुजरात की बात करें तो गुजरात बेहद सुंदर शहर है, जहां से हमारे पीएम मोदी भी हैं। गुजराती परिवार की आशा पारेख अपने माता पिता से बेहद प्यार करती थी, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया भी। लेकिन गुजरात राज्य जो अपनी खासियत है उसके लिए मशहूर है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर भाषाई आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों का गठन किया गया था। गुजरात राज्य बनाने का श्रेय इंदुलाल याग्निक को दिया जाता है। गुजरात का पुराना नाम गुर्जरातरा था। गुजरात के पहले स्वतंत्र मुस्लिम शासक अहमद प्रथम ने 1411 में अहमदाबाद की स्थापना की थी। गुजरात के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम खाना बदोश गुज्जर जनजाति से जुड़ा है। गुजरात के इतिहास में शक शासकों ने पहली शताब्दी ईस्वी से करीब 300 सालों तक अहम भूमिका निभाई थी। गुजरात में दक्षिण भारतीय सातवाहन वंश और पश्चिमी क्षत्रपों के बीच कई लड़ाइयां हुई। गुजरात में मुगल सम्राट अकबर ने 1570 के दशक में मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1818 में सूरत में अपना पहला कदम रखा था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।